प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान की ओर में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेदों के अधिकारी कौन नहीं हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे 4 वेदों के अलावा 5वां वेद किसे माना जाता है? क्या आप जानते हैं कि महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी, लेकिन क्यों की थी? आइए बात करते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय की। इसी अध्याय में हम बात करने वाले हैं इन्हीं सवालों की जो मैंने आपसे पूछे हैं। शायद आपको इनका ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आइए श्रीमद् भागवत के द्वारा इन पन्नों को आज खोलते हैं। जय जय श्री राधे। 4थे अध्याय में शौनक जी सूत जी से कथा सुनने का आग्रह करते हैं। शौनक जी ने सूत जी से 6 सवाल पूछे। आइए उन 6 सवालों की बात करते हैं। पहले सवाल में शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से यह कथा हुई थी, इसके बारे में आप हमें बताइए। इसके बाद शौनक जी पूछते हैं कि व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत की रचना की थी। इसके बाद शौनक जी पूछते हैं तीसरे सवाल में, यहाँ पर एक छोटी सी कथा है और उसके बाद सवाल है। कथा ये है कि जिस समय व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी अपने घर से चल दिए, संसार को छोड़कर, संसार को त्याग कर संन्यास के लिए चल दिए, तो व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र मोह के चक्कर में, पुत्र मोह के लिए उनके पीछे पीछे गए उन्हें बुलाने के लिए। उस समय शुकदेव जी को देखकर नदी में स्नान कर रही स्त्रियों ने अपने वस्त्र धारण नहीं किए। यद्यपि शुकदेव जी बिल्कुल निर्वस्त्र थे, किंतु जब उनके पीछे पीछे व्यास जी आए तो स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिए। जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तो स्त्रियों ने यही बताया कि आपके पुत्र शुकदेव जी की नज़रों में, उनके नैनों में, उनके नेत्रों में एक स्त्री और पुरुष के बीच का भेद नहीं है। जो भेद आपके नैनों में, जो भेद आपके अंदर है, इसीलिए शुकदेव जी को देखकर हमने वस्त्र धारण नहीं किए, किंतु आपको देखकर लज्जा के साथ हमने वस्त्र धारण कर लिए। हस्तिनापुर में पहुंचकर उनको किस प्रकार से नगरवासियों ने पहचाना, ये सवाल पूछते हैं शौनक जी सूत जी से। और शौनक जी पूछते हैं कि सूत जी हमें ये भी बताइए कि किस प्रकार से शुकदेव जी का राजा परीक्षित के साथ संवाद हुआ। चौथे प्रश्न में शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि राजा परीक्षित तो भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। आप उनके जीवन के बारे में, उनका जन्म किस प्रकार हुआ, उनके जीवन के कर्मों के बारे में हमें विस्तार से बताइए। और राजा परीक्षित क्यों अपने देह को त्यागने के लिए गंगा के तट पर अनशन व्रत लेकर बैठे थे, इसके बारे में भी हमें बताइए। 5वें प्रश्न में पूछा जाता है कि अपने प्राणों के साथ राजा परीक्षित ने लक्ष्मी जी को भी त्यागने की इच्छा क्यों जाहिर की। और 6ठे प्रश्न में पूछा जाता है कि उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था, तो भी उन्होंने इसका परित्याग क्यों कर दिया, जबकि उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। ये 6 सवाल शौनक जी सूत जी से पूछते हैं प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय में। अब सूत जी इन बातों का जवाब देते हैं। सूत जी बताते हैं कि इस वर्तमान के चतुर्युगी के तीसरे युग में, यानी कि द्वापर युग में, महर्षि पराशर और वासुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने देखा कि समय के फेर से, क्योंकि वे जानते थे भविष्य को, वे जानते थे भूत को, तो उन्होंने ये देखा कि समय के फेर से मनुष्य भगवान की तरफ एकाग्र नहीं हो पाता है। हर युग में संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्तिहीन होते जा रहे हैं और लोग ऐसा जान भी नहीं पाते। इस वजह से व्यास जी ने विचार किया कि किस प्रकार से समस्त वर्णों का और समस्त आश्रमों का कल्याण हो। समस्त वर्णों का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो 4 वर्ण थे, 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन 4 वर्णों का कल्याण किस प्रकार से हो, ऐसा व्यास जी अपने मन में विचार करते हैं। ऐसा विचारने के बाद व्यास जी ने एक ही वेद के 4 अलग अलग हिस्से कर दिए और इन 4 हिस्सों के नाम रखे गए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों, ये 4 वेदों की बात तो आप सभी जानते होंगे,
इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आप 5वें वेद के बारे में जानते हैं? तो आइए मैं ये राज खोलता हूँ। दोस्तों, इतिहास और पुराण को 5वां वेद माना जाता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। ऋग्वेद के विद्वान थे उस समय पैल, सामवेद के विद्वान हुआ करते थे जैमिनी, यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक थे वैशंपायन। इसके अलावा अथर्ववेद के प्रवीण थे सुमंतु मुनि और इतिहास और पुराण के स्नातक थे रोमहर्षण जी, जो कि सूत जी के पिताजी भी थे। इन सभी ने अपनी अपनी शाखाओं को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया, विभाजित कर दिया, जिसका कारण केवल इतना ही था कि जो मनुष्य कम समझने वाले हैं या जिनकी स्मरण शक्ति बहुत ही कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। वेदों को 3 लोग धारण करने के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। वो 3 लोग कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला स्त्री, दूसरा शूद्र और तीसरा पतित द्विजाति। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ये 3 लोग वेदों को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं, किंतु वेद व्यास जी ने इनके कल्याण के लिए महाभारत की रचना की। तो दोस्तों, महाभारत की रचना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण वेद व्यास जी चाहते थे कि स्त्रियों को, पतित द्विजातियों को और शूद्रों को भी वेदों की प्राप्ति हो। वैसे तो वे वेदों के अधिकारी नहीं हैं, किंतु महाभारत के पढ़ने से, महाभारत की रचना उन्होंने इसीलिए की कि ये लोग भी वेदों को प्राप्त कर सकें, और महाभारत में सभी वेदों का सार श्री वेद व्यास जी ने एकत्रित किया है। इसके बाद व्यास जी की बात हो रही है कि व्यास जी ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी शक्ति प्राणियों के कल्याण के लिए लगा दी, किंतु इतना होने के बाद भी उनका हृदय संतोष से नहीं भर पाया था। वे अपने आप को अभी भी असंतोष मान रहे थे। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। जब ऐसे सोच में वे डूबे हुए थे, तभी वहां नारद जी आ गए और वेद व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया, एक आसन पर बैठाया और उनकी पूजा की। ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में। तो दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होता है प्रथम स्कंद का 4था अध्याय। जय जय श्री राधे।